मेरी या हम नॉर्मल सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग कर रहे हैं, जिसमें कि दो टाइप की वाइंडिंग होती है। ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर वाली, ये होती है रनिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग रहती है इसकी मेन वाइंडिंग रहती है, तो हमेशा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न्स रहते हैं वो रनिंग वाइंडिंग से कम होते हैं, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग हमेशा जब फ़ैन ऑन रहता है तो रनिंग वाइंडिंग ही यूज़ में आती है, तो इसलिए हम उसके टर्न स्टार्टिंग वाइंडिंग से ज़्यादा करते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न करने का तरीका ये है कि ये पूरी इसमें हम कॉइल भरते हैं, तो एक पूरी सारी कॉइल मिला के एक वाइंडिंग बनती है। तो ये पूरी एक वाइंडिंग का हम एक सिंगल कॉइल अभी भरेंगे। तो जब एक सिंगल कॉइल हम भरते हैं तो पहले कॉइल को हम देखिए, ये अभी हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिपेंड करता है आपका फ़ैन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इसके टर्न्स हम कितने टर्न्स करना है स्टार्टिंग रनिंग में, ये इस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी ये 3 टर्न हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके हम इसमें टर्न करेंगे। और जब ये पूरे इसके टर्न कंप्लीट हो जाएंगे तो इस वाइंडिंग का एक ये सिंगल कॉइल बन जाएगा। जब ये कॉइल कंप्लीट हो जाएगा तो जब हम नेक्स्ट कॉइल पे आएंगे, तो अभी हम जैसे कि ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो हम इस कॉइल पे आएंगे तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम ये सारे पूरे टर्न स्टार्टिंग वाइंडिंग के कंप्लीट कर लेंगे। कॉइल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाई, अब हम ये दूसरी कॉइल बना रहे हैं जो कि इसकी विपरीत दिशा में बनेगी। ये घड़ी की चलने की दिशा में बनी थी, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम ये दूसरी कॉइल बना रहे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की। गिनना पड़ता है, इनको गिन गिन के बनाना पड़ता है। इसमें सब में एक जैसे टर्न आएंगे, टर्न में फ़र्क इसमें और इसमें आएगा। अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के हर एक कॉल में एक जैसे टर्न करेंगे हम। इसमें हमने 300 टर्न करे, अब हम इसमें भी 300 टर्न कर रहे हैं। इसमें 300 टर्न हमने क्लॉकवाइज करे, इसमें 300 टर्न हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की सारी कॉइल भर ली है। इसके बाद हम ये जो बचा वाला पीवीसी पेपर है इस कॉइल के ऊपर ऐसा फोल्ड कर देंगे ताकि रनिंग वाइंडिंग हम इस स्लॉट में फिल कर सके। अभी हम पीवीसी पेपर को एक हेक्सा प्लेट के टुकड़े के सहारे से ऐसे इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, और ताकि हम इन स्लॉट में रनिंग वाइंडिंग कर सकें। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ये मोटा है, तो साइज़ तो वही है। यही सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है पंखे में। वीडियो मत डाल देना। जी स्टार्टिंग वाइंडिंग की सारी कॉइल्स हमने भर ली है, उसमें पीवीसी पेपर लगा लिया। अब हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइल भरेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने 300 टर्न करे, तो हमेशा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न है रनिंग वाइंडिंग से कम होते हैं, तो हमने इसमें 300 टर्न करे थे। तो रनिंग वाइंडिंग में अभी हम 340-350 के लगभग टर्न्स करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे इन स्लॉट में पीवीसी पेपर लगाया जाएगा, फिर एक कॉइल क्लॉकवाइज एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करके इसी तरह से हम रनिंग वाइंडिंग को भी भरेंगे। अभी हम ये रनिंग वाइंडिंग को भरना स्टार्ट किए हैं। ये रनिंग वाइंडिंग का पहला कॉइल हमने ये देखिए यहाँ पे पीवीसी पेपर जैसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया था, सेम उसी तरह से पीवीसी पेपर लगा दिया है रनिंग वाइंडिंग में। अभी हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला कॉइल रनिंग वाइंडिंग का पहला कॉइल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा है। इसमें हम कर रहे हैं 340 टर्न, इसमें हमने करे थे 300 टर्न। फिर जैसे ये 340 टर्न ये क्लॉकवाइज कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस अगले स्लॉट में आएंगे, इसको घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, यहाँ पे वही 340, यहाँ सारे में हम 340 एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हुए यहाँ तक हम आएंगे। फिर इसके बाद हम इस फैन की वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हमने रनिंग वाइंडिंग की पूरी कॉइल कंप्लीट कर ली है। अब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को पहचानने के लिए दो अलग अलग तार से उसको कॉपर वायर से जोड़ दिया। अब ये देखिए अंदर वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको हमने ये दो कलर के ब्लैक कलर के कॉपर वायर से जोड़ा है, जो कि यहाँ से हमने बाहर निकाल लिए हैं। और ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने दो ब्लैक कलर के वायर से स्टार्टिंग वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा एक ब्लैक कलर के वायर से जोड़ा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का एंडिंग सिरा एक दूसरे ब्लैक कलर के वायर से जोड़ा है, और दोनों ब्लैक कलर के वायर को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है। उसी तरह से रनिंग वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग सिरा है हमने एक रेड कलर के वायर से जोड़ा है, और इसका जो एंडिंग सिरा है दूसरे रेड कलर के वायर से जोड़ा है। इस तरीके से हमने दो अलग अलग कलर, एक रेड और एक ब्लैक कलर के वायर से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के ये कनेक्शन को बाहर निकाल लिया। अब हम इन कॉइल को धागे से बांधेंगे ताकि ये जो इसके जो कॉइल के जो वायर इधर उधर जा रहे हैं वो इधर उधर ना जाए, एक जगह व्यवस्थित हो जाए। उसके बाद हम इन तारों में कैपेसिटर लगा के पंखे के कनेक्शन करेंगे। ये धागे से देखिए इकट्ठा उसको कर रहे हैं ताकि इसके वायर जो है एक जगह
जमे रहें, कसे रहें इस प्रकार से। ये भी आपको आना चाहिए। ये है प्रॉपर वाइंडिंग का तरीका फिक्स करने का। ये कसा गया। ये नॉट है, ये बीचों बीच में ही आनी चाहिए। इसमें भी सारी वाइंडिंग के बंचेस में। इसे खींच लो ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के जो वायर्स हैं वो आपस में टच ना हो। ये भी एक कारण है कि हम इसको सेपरेट करते हैं धागा बांध बांध के। देखिए धागा को किस प्रकार पेरों के नीचे से निकाल के उसमें एक तरफा सटपून गठान बांध दी जाती है। ये और इसे टाइट करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के सारी कॉइल्स को धागे से प्रॉपरली बांध दिया है ताकि इनके जो कॉइल के वायर हैं इधर उधर बिखरे ना। अब सेम इसी तरह से हम पीछे भी करेंगे, पीछे की भी कॉइल सारी धागे से बांधेंगे। उसके बाद हम इस पंखे के कनेक्शन करेंगे। ये हमने पीछे की भी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को अच्छी तरह से धागे से बांध दिया है। आप खुद ही देख सकते हैं ये पहले इसके टर्न्स के बिखरे बिखरे थे, अब ये एक जगह सिस्टमेटिक अरेंज हो गए हैं। अब हम यहाँ आगे और पीछे दोनों साइड इंसुलेशन पेंट डालेंगे। ये एक इंसुलेशन है जिससे क्या होता है कि एक यहाँ पे इन कॉइलों के ऊपर इंसुलेशन की लेयर चढ़ जाती है जिससे कि इनका शॉर्ट होने का ख़तरा कम हो जाता है। हम यहाँ आगे और पीछे अभी ये इंसुलेशन होता है, ऐसा लिक्विड है, ये क्विक ड्राई इंसुलेशन है। इसको हम इन वाइंडिंग पे डाल के कुछ देर इसे धूप में रख देंगे, जिसके इसके सूखने के बाद फिर हम इसको पैक करके इसके कनेक्शन करेंगे। इंसुलेशन की बॉटल में एक हमने होल कर दिया है और ये हम इंसुलेशन कर रहे हैं धीरे से। ये बहुत ही जल्दी जमने लगता है। एक कॉमन एडवाइस कि बॉटल में एक ही होल करें छोटा सा, जिससे इंसुलेशन का जो लिक्विड है वो एकदम बूंद बूंद निकले कम कम, ताकि आप आवश्यकता अनुसार ही उसमें पोर कर सकें। फिलिंग धीरे धीरे होती है, इकट्ठा पूरा डालेंगे तो कहीं का कहीं पकड़ जाता है और बहुत जल्दी हार्ड होता है। नीचे का पूरा हो गया है। अब ये ऊपर की तरफ हम इंसुलेशन फिल करते हैं। हमारा बेसिक उद्देश्य आपको बस कॉइल वाइंडिंग करना सिखाना और उसके बाद इंसुलेशन के टाइम पे क्या क्या सावधानी रखनी वो बताना है। क्योंकि बहुत सा इंसुलेशन बहुत से लोग वेस्ट करते हैं, अनजाने होते हैं, वो उनको पता नहीं तो कैसे इसको फीड करना है।
कम 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 कम, देखिए वेस्टेज कितना कम हुआ है, बूंद बूंद गिरा है ये। इकट्ठा खोल के डालेंगे तो वो ज़्यादा गिरता है। दोनों वाइंडिंग्स में अच्छे तरीके से इंसुलेशन हमने पॉर कर दिया है बढ़िया से, जितना ज़रूरी होता है उतना पूरा फीड कर दिया है। हो गया हो गया। अब हम करेंगे इसके कनेक्शन। अब देखिए दोनों वाइंडिंग में इंसुलेशन डालने के बाद हमने पंखे के दोनों ऊपर के और नीचे के एंड कवर फिट करने के बाद दोनों वाइंडिंग के वायर्स बाहर निकालने के बाद इस पंखे को हमने अच्छे से पैक कर दिया है। अब हमने क्या किया हुआ है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग के वायर को जोड़ के एक कॉमन पॉइंट बनाया है। उसके बाद जो एक हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग का वायर बच गया, उसे हम इस कैपेसिटर के 2 वायर में जोड़ेंगे। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वायर हमने कैपेसिटर के एक वायर से जोड़ दिया है। रैंडमली कोई सब जोड़ सकते हैं। हाँ? ये रैंडमली कोई सा भी कैपेसिटर के वायर से हम जोड़ सकते हैं। अब ये एक दूसरी वाइंडिंग का वायर हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है, कि दूसरे तार से जोड़ा है। कैपेसिटर के दूसरे तार से हमने जोड़ दिया। ये वाला जो कॉमन पॉइंट है ये हमें सप्लाई में जोड़ना है, और 1 पॉइंट बनाने के बाद जो बाकी 2 वायर बचे हैं उसको हमने कैपेसिटर में जोड़ दिया है। अब हम इस पर और इस पर सप्लाई देके चेक करेंगे कि ये एक कॉमन पॉइंट है, इस पर तो हमें सप्लाई देना ही देना है। अब कैपेसिटर में जो 2 हमने वाइंडिंग के वायर जोड़े हैं उसमें हमने एक बार इस पर सप्लाई देके चेक करना है कि ब्लैक या रेड दोनों में से जिस भी वायर पे पंखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा उसे हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो भी वायर जिस पे वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा उसे हम टर्मिनल बॉक्स में यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। ये इस प्रकार अभी हमने सप्लाई देके चेक किया तो ये कैपेसिटर्स का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेड वायर जुड़ा है उस पर पंखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा था, तो हमने ये जो ब्लैक वाला वायर है उसे टर्मिनल बॉक्स में हम ब्लॉक कर दिया। अब हम इन दोनों वायर पे फेज न्यूट्रल देके पंखे के कनेक्शन बोर्ड से दे देंगे, जिससे कि पंखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगे। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे पंखे की वाइंडिंग हमने कंप्लीट की है ना। यहाँ पे पंखा कंप्लीट हो गया है और हमारा वीडियो भी। और आपको जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।